कच्चे केले का कोफ्ता करी लगभग सभी को पसंद आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है फ्राई करने के टाइम पे। कोफ्ता जब हम फ्राई करने जाते हैं तो या तो ये टूट जाता है या फिर बहुत ही तेल पी लेता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ एक नया ट्रिक शेयर करूंगी जिससे कोफ्ता आप आराम से फ्राई कर सकते हैं और वो भी एकदम कम तेल में। देखिए मैंने यहाँ एक बड़े साइज का केला ले लिया है और छोटे छोटे 3 आलू लिया है। मैंने इन्हें प्रेशर कुकर में बस 2 सीटी लगाया है और ये बॉयल हो गया है। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, थोड़ा सा हार्ड ही रहे तो कोफ्ता बनाने में इजी रहता है। चलिए आलू आप चाहे 3 या 2 ले सकते हैं। आलू हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं और थोड़ा सा टेस्ट को एनहांस करने के लिए भी डालते हैं। चलिए अब हम इसमें मिलाएंगे 1.5 चम्मच बेसन, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच भर के भुना मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और डालेंगे थोड़ा सा घी। 1/4 टीस्पून घी डालिए, उससे ज़्यादा ना डालें। चलिए अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। बेसन का क्वांटिटी ना आप चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। ये जो केले का कोफ्ता करी है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। हम सब जानते हैं कच्चे केले में बहुत सारा आयरन होता है और भी ढेर सारे मिनरल्स होते हैं जो हमें बाकी चीज़ों से नहीं मिल पाता है। तो कच्चा केला आप बच्चों को ज़रूर खिलाइए। चलिए हमारा जो केले और आलू का मिक्सचर है वो डो लाइक कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हम इससे छोटा छोटा पोर्शन ले लेंगे और थोड़ा सा बीच में जगह बना के 2-3 किशमिश डाल देंगे। किशमिश डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। अब देखिए इस तरह से बंद करके हम गोल शेप बना देंगे। बस हमारा कोफ्ता बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ एक अप्पे पैन में फ्राई करूँगी और अप्पे पैन के हर कैविटी में थोड़ा थोड़ा करके मैं घी डाल रही हूँ। अप्पे पैन में कोफ्ता फ्राई करने से ना कोफ्ता बिल्कुल एकदम कम घी तेल में फ्राई हो जाता है और टूटने का तो चांसेस ही नहीं है। चलिए अब एक एक कैविटी में हम एक एक कोफ्ता को डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई में रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पके हुए हैं। बस हमें इसे बाहर से फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरह से हम पलट देंगे और देखिए इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गए हैं। मैंने जो घी यूज़ किया है ना वो घर का बनाया हुआ है और उसमें घी का जो रेसिड्यू है वो थोड़ा सा रह गया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा काला काला आ गया है। चलिए अब हम सारे कोफ्ते को इस तरह से उठा लेंगे। देखिए कितने आसानी से कोफ्ता फ्राई हो गए हैं, ना तो ज़्यादा तेल लगा है और ना ही फट गया है। बहुत ही आसानी से कोफ्ता बन जाता है और ढेर सारा बन जाता है कम टाइम में। चलिए अब हम करी के लिए एक मसाला बनाएंगे जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को पीस लिया है। चलिए अब हम एक फ्राइंग पैन में 4 चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे और सरसों का तेल है तो बहुत अच्छे से इसे गर्म करना है। चलिए जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे साबुत ज़ीरा और तेज़पत्ता। चलिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। वेज खाने में ना जिसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता है उसमें आप हींग डालेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद होता है, मतलब करी का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और अदरक का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। अब हम टमाटर और अदरक का जो पेस्ट है ना इसे बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। चलिए टमाटर का जो कच्चापन है वो अच्छे से चला जाए उतना देर हमें इसे फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई में कर दे, इसका जो पानी है वो जल्दी सूख जाएगा। चलिए जैसे ही मसाला पैन को छोड़ने लगेगा हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और आधा टीस्पून चीनी। चीनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप ना करें। और लाल मिर्च का क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। चलिए सारी चीज़ों को हम 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम में अच्छे से पकाएंगे। ध्यान रखें सूखा मसाला डालने के बाद ना आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो में कर दें तो मसाला अच्छे से भुनता है और उसका टेस्ट निखर के आ जाता है। चलिए अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। तैयार किया हुआ करी में ना हमेशा गर्म पानी ही डालें, उससे जो मसाले का टेस्ट है बहुत ही अच्छे से आता है। मसाला आप कितना भी अच्छे से फ्राई कर ले, अगर ठंडा पानी डालेंगे तो उसका टेस्ट ज़रूर से कम हो जाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखने से ना टेस्ट थोड़ा सा डिफ़र होता है। मैंने इसमें पानी का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि मैं इसे चावल के साथ खाने वाली हूँ। अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं तो पानी का क्वांटिटी थोड़ा सा कम रख सकते हैं। चलिए जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा हम इसमें डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए कोफ्ते। कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट है तो इसे आप एकदम हल्के हाथों से हैंडल करें। एक एक करके करी में डाल दें और एक चम्मच की मदद से ऊपर से थोड़ा थोड़ा करी इसमें छिड़क दें तो ये करी को सोक कर लेगा। और ध्यान रखें कोफ्ता डालने के बाद इसे ज़्यादा देर बॉयल नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 मिनट, बस
उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। चलिए ऊपर से डाल देंगे 1 चुटकी गरम मसाला और आधा चम्मच घी। गरम मसाला और घी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल मिस ना करें। चलिए हमारा कच्चे केले का कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है और आप इसे कटोरी या प्लेट में डायरेक्ट सर्व करें। ये कच्चे केले का कोफ्ता बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आपके मुंह में जाते ही एकदम घुल जाएंगे। तो आप भी ये अप्पे पैन वाला ट्रिक अपनाइए और कच्चे केले का कोफ्ता आसानी से बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।